हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये सीख के जो मैं आज सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे सीखने को मिलेंगे और आपको आगे इनके यूज भी होंगे मेरे प्यारे मित्रों। जो आज मैं आप लोगों को अभी सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा और गौर फरमाइएगा। जैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, वो भी सीखने का आपको मजा आएगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोग मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ब्राइटनेस चेक कर लूं, जो आपको ब्राइटनेस प्रॉपर वे में दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट का बात करेंगे और इस कंसेप्ट के ऊपर जो प्रश्न मैं आपके लिए लिया हूँ मेरे प्यारे मित्रों, इन कंसेप्टों को भी प्रश्नों को भी सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर कंसेप्ट क्या है अगर बात करेंगे तो ये देखिए, अगर जब कभी भी अगर मेरे प्यारे मित्रों एक्स प्लस 1/x बराबर आप लोगों को p दिखाई पड़े, जब कभी हम यहाँ पे p के जगह पे कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे मित्रों, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान हो सकता है। यहाँ पे हमने लिया है x प्लस 1/x बराबर p हो, तो देन मेरे प्यारे दोस्तों, तब अगर आप लोगों से पूछा जाए निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसका जो तरीका आता है, सूत्र आता है डायरेक्टली हम बताते हैं आपको, पी स्क्वायर माइनस का 2, पी स्क्वायर माइनस का 2 करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसे याद रखिएगा और इस पे बेस्ड अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे आपको सीख के मजा आने वाला है। बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको मैं सिखा दूंगा। याद रखिएगा, एक्स प्लस 1/x बराबर पी हो, कुछ भी मान दिया रहे, पी का मान कुछ मान दिया रहेगा, तब मेरे प्यारे मित्रों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर पी स्क्वायर माइनस का 2 होगा। चलिए हम एग्जाम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, x प्लस 1/x बराबर हम लोगों को क्या दिया गया है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 दिया गया है। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो अभी बताया हमने आपको, क्या बताया दोस्तों, जो यहाँ से देखिए, जो x प्लस 1/x बराबर p हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ से इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर बात करेंगे पी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस का 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 में से 2 हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 निकल के आ जाएगा। देखिए कितने मजेदार है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो इसे हम लोग फास्टली भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से उसी का मान ज्ञात करना है, तो पी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 2 कीजिएगा, 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और माइनस का 2 करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 47 निकल के आ जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। और यहाँ से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं 47 आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके सिलेबस में है तो है नहीं, लेकिन ये मजेदार क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसको बेसिक से सीखना चाहते हैं, पूरे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे एसपी झा मैथ्स चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। एसपी झा मैथ्स चैनल, ये आपके गुरुजी का ही चैनल है। इस चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसी तरह के ट्रिक हो गया या कुछ मैथ के अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट जो कि जनरल कंपटीशन का मैथ में वहां पे बताता हूँ। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये रहा। अब यहाँ पे एक्स प्लस 1/x बराबर 2 है। अब वहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² स्क्वायर वाला मान ज्ञात करना है, सिंपली क्या करना है, पी स्क्वायर, तो यानी कि 2√2 का क्या कर देना आपको मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर करके और माइनस का 2 करना है। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, 8 में से 2 जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर, 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा। अब यहाँ पे है x पे पावर 3/2, समझने का प्रयास कीजिएगा। x का मान क्या है यहाँ पे 3/2 प्लस यहाँ पे 1/x पे पावर मेरे प्यारे दोस्तों 3/2। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, x³ प्लस का 1/x³, x³ प्लस का 1/x³ ज्ञात करना है। अब बोलेंगे सर हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कैसे बनेगा, मुझे पता ही नहीं चलता है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए मान ले हैं, इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स पे पावर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 1/x पे पावर 3/2 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, जब x पे पावर 3/2 है तो यह हो जाएगा x पे पावर 3/2 गुना 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x³ निकल के आ जाएगा। और यहाँ से भी जब इसका कीजिएगा तो ये 1/x³ निकल के आ जाएगा। प्लस 2a भी होता है, भी होता है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से, लेकिन हमने उसको उस टर्म को अभी उस पार्ट को नहीं लिखे हैं। ठीक है, सिंपली आपको समझाने के, तो यहाँ से देखिए x³ प्लस 1/x³ निकल के आ गया ना। कहने का तात्पर्य यही है, जब आप लोग इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x³ प्लस का 1/x³ निकल के आ जाएगा, और जब स्क्वायर करने पे ये निकल के आता है तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर
माइनस का 2, तो 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का 2 यानी कि मेरे प्यार से कितना हो जाएगा 79। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा लग रहा होगा जो कैसे ऐसे प्रश्नों को करना है अपने एग्जाम के अंदर अगर पूछाएगा। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, और अब ऐसे प्रश्नों को अपने घर के आंगन में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे जो 8 में पढ़ते होंगे 7 में पढ़ते होंगे उसे भी सिखा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए, तो अब यहाँ से एक्स पहले सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर वाला निकालना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्योंकि हमें x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान ज्ञात करना है, वो तो हमें पता ही नहीं है, दिया ही गया नहीं गया है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, अभी बताया ना p², तो √5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 करेंगे, तो √5 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों 5, और में से 2 घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 3। अब यहाँ से हम लोग x पे पावर 4 और प्लस 1/x पे पावर 4 का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ से ये इसका स्क्वायर है, तो यहाँ से p² यानी 3 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 हो जाएगा, तो मेरे प्यारे मित्रों 7 है, जिसमें भी राइट आंसर इसका आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे जो कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चनों को करना होता है। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, अब x पे पावर 1/4 प्लस 1/x पे पावर 1/x पे पावर 1/4 है मेरे पास, तो बराबर में 3 है, तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो जब कभी भी आप इसको इस तरह से देखने को मिले, तो सबसे पहले जब स्क्वायर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका, तो ये x पे पावर 1/2 और प्लस 1/x पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 निकल के आएगा। तो यहाँ से p² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 2 मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे ट्रिक है, मैं बारी बारी से हर एक ट्रिक को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। ठीक है, हर एक ट्रिक के ऊपर एक एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो 7 निकल के आ गया। अब यहाँ से फिर स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x प्लस का 1/x निकल के आएगा दोस्तों, स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1/x निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से भी p² यानी p की जगह पे ये 7 होगा, माइनस का 2, 7 7 49 माइनस का 2 यानी कि 47 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हमें x² प्लस 1/x² का मान पता चलेगा, x² प्लस 1/x² का मान क्या निकल के आ जाएगा मित्रों, तो अगर बात करेंगे तो 47 का स्क्वायर और माइनस का 2। अब 47 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं 47 गुना 47 हम लोग करते हैं 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौका 8 7 चौका 56, 4 7 का 0 हासिल 6, 7 चौका 16 26 यानी 2209 आता है। 2209 माइनस का 2 करेंगे तो ये 2207, जिसमें भी राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी सीख रहे होंगे, मजेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, समझना चाहते हैं समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, साथ ही क्वेश्चन हम आपके लिए लिए थे मेरे प्यारे दोस्तों, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आशा करता हूँ ये सभी आप सभी समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। कैसा लगा ये सेशन जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, और इसी तरह के अगर आप लोग को वीडियो चाहिए सीखने के लिए मिले मेरे बैच तो कैसा रहेगा, तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।